उसके अलावा यहाँ पे सब सेक्टर्स में हमें अपार्टमेंट्स प्लस हमें डिफरेंट साइजेस के हाउसेज जो है वो मिलते हैं। और व्यूअर्स मजेदार बात यह है कि जब मैं आप लोगों को प्राइजेस बताता चलूंगा तो आप हैरान आ जाएंगे कि इतने प्राइम लोकेशन का सीरियस सेक्टर जो इस्लामाबाद का एक दिल भी बोल दें आप उसको, तो उस जगह पे हमें इंतहाई रीजनेबल प्राइजेस में घर और प्लॉट जो है वो मिलते हैं। और मेरे राइट साइड पे जो सीडीए ने ऑप्शन किए कमर्शियल न्यू ब्लू एरिया जिसको आप बोल रहे हैं, वो वाले प्लॉट्स तो इस्लामाबाद की हिस्ट्री में सबसे महंगे 3 प्लॉट्स ये वाले थे। और यहाँ पे हाई राइज जितने भी आपको प्लॉट्स मिलेंगे वो सारे हाई राइज हैं। ये ओल्ड चर्च जो है वो बना हुआ है, वो अगर आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे इस टाइम। और उसके अलावा व्यूवर्स यहाँ पे हमें फ्लैट्स देखने को मिलते हैं जो कि पीएचए के फ्लैट्स हैं और एक गेटेड कम्युनिटी है वो। अगर आप लोग इनके ड्राइवे देखें तो एक एक किनाल के घर से भी बड़े इनके ड्राइवे हैं। और अगर मैं इनकी साइजेस की बात करता चलूँ तो ये 40x80 14 मरले का ये साइज बनता है और इंतहाई प्राइम लोकेशन बनती है G8 सेक्टर की है। और वहाँ पे भी बड़े खूबसूरत किस्म के बड़े घर हैं, वो भी आपको विजिट करवाते हैं। साथ फिर आपको पीएचए फ्लैट्स जो हैं वो भी विजिट कराएंगे। कोशिश करूँगा कि पीएचए फ्लैट्स का किसी फ्लैट के अंदर जाके आपको अपार्टमेंट भी दिखाऊँ। वो मैं पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के ये जो है अपार्टमेंट्स हैं और ये कि आप लोग प्रॉपर यहाँ पे पार्किंग जो है वो बनाई गई है, प्रॉपर उनकी कार पार्किंग है। उसके अलावा अगर आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लैंड वाले अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। मैं आप लोगों को इसकी प्राइजेस जो है वो भी बताता चलूँगा जो कि इंतहाई रीजनेबल प्राइस है। आज भी अगर किसी को शौक है इस्लामाबाद के बिल्कुल मिड में अपना घर लेने का, अपना प्लॉट लेने का, तो उनके पास इस टाइम बेस्ट चांस है कि वो G8 में परचेज कर सकते हैं और इंतहाई रीजनेबल हमें प्राइजेस में यहाँ पे घर और प्लॉट्स। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अंदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज जिस सेक्टर का आपको विजिट करवा रहे हैं वो सीडीए का सेक्टर G8 है और मैं आप लोगों को इस सेक्टर की कुछ चीज़ें जो हैं वो बताता चलूँ पहले कि ये वो सेक्टर है जहाँ पे हमें सबसे पहले इस्लामाबाद में गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल देखने को मिला था। उसके अलावा यहाँ पे सब सेक्टर्स में हमें अपार्टमेंट्स प्लस हमें डिफरेंट साइजेस के हाउसेज जो हैं वो मिलते हैं। और व्यूअर्स मजेदार बात यह है कि जब मैं आप लोगों को प्राइजेस बताता चलूँगा तो आप हैरान आ जाएंगे कि इतने प्राइम लोकेशन का सीरियस सेक्टर जो इस्लामाबाद का एक दिल भी बोल दें आप उसको, तो उस जगह पे हमें इंतहाई रीजनेबल प्राइजेस में घर और प्लॉट जो है वो मिलते हैं। तो प्राइजेस और उनके साइजेस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँगा। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है और आप लोगों को डिटेल विजिट कराऊंगा जो G8 के सब सेक्टर्स है, जिस तरह G8-1, G8-2, G8-3 एंड G8-4। तो अगर बात करता चलूँ मैं इनकी प्राइजेस की तो यहाँ पे हमें महंगे से महंगा प्लॉट इस्लामाबाद की हिस्ट्री का और सस्ते से सस्ता प्लॉट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आइए आपको कराते हैं विजिट। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल कर लें सब्सक्राइब। मैं जहाँ से गुजर रहा हूँ वो एक सर्विस रोड है, डबल रोड है G8 की। और मेरे राइट साइड पे जो सीडीए ने ऑप्शन किए कमर्शियल न्यू ब्लू एरिया जिसको आप बोल रहे हैं, वो वाले प्लॉट्स तो इस्लामाबाद की हिस्ट्री में सबसे महंगे 3 प्लॉट्स ये वाले थे। और यहाँ पे हाई राइज जितने भी आपको प्लॉट्स मिलेंगे वो सारे हाई राइज हैं। अगर आप लोग मेरे राइट साइड पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्डर्स ने स्टार्ट कर दी है और इंतहाई खूबसूरत किस्म के यहाँ पे हाई राइज जो है वो बन रहे हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम लोग बात करते चलें, अगर आप लोग लेफ्ट साइड पे भी देखेंगे तो ये एक G8 में पूरे सब सेक्टर में एक हॉस्पिटल बना हुआ है पिम्स के नाम से और गवर्नमेंट का ये हॉस्पिटल है। और जब ये G8 सेक्टर जो है वो सीडीए ने फाउंडेशन ने जब इसको लॉन्च किया था तो उस टाइम एक तो इतनी पॉपुलेशन नहीं थी इस्लामाबाद में, इतना पॉपुलेटेड एरिया नहीं था, तो उस हिसाब से इतनी डेवलपमेंट यहाँ पे हो नहीं सकी। वो इसलिए नहीं हो सकी कि अगर हम लोग यहाँ पे, मैं आपको विजिट भी कराऊंगा, अगर हम लोग स्ट्रीट्स की बात करें, गलियों की बात करें, तो वो भी हमें अगर हम लोग कंपेयर करें दूसरे सेक्टर से, आने वाले नए सेक्टर जितने भी हैं इस्लामाबाद के, उनके साथ कंपेयर करें तो वो हमें थोड़ी सी श्रिंक मिलती हैं, रोड्स, गलियाँ, स्ट्रीट्स जो हैं। ये भी एक रीज़न थी। और दूसरी रीज़न ये थी, अगर मैं हिस्ट्री की बात करता चलूँ G8 सेक्टर की, तो यहाँ पे सबसे पहले जो एनटी सेंटर वो भी G8 सेक्टर से ही शुरू हुआ था। इंडस्ट्रियल ट्रेड सेंटर जो था वो G8 सेक्टर से स्टार्ट हुआ। और लेकिन ये सेक्टर जो है वो इतना डेवलप अपने आप को नहीं कर सका। उसकी रीज़न ये मैंने आप लोगों को बताया कि जब ये जिस दौर में ये लॉन्च हुआ था उस दौर में इतना पॉपुलेटेड एरिया नहीं था। तो और मज़ेदार बात व्यूअर्स मैं आप लोगों को इस सेक्टर की एक और चीज़ बताता चलूँ जो कि इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की है, वो ये है कि इस सेक्टर के चारों तरफ अगर हम लोग नज़र दौड़ाएं तो हमें जो इस्लामाबाद की मेन रोड्स हैं जिसमें हमारे पास एक तरफ लगती है इसके श्रीनगर हाईवे, एक तरफ फैसल एवेन्यू लगती है, एक तरफ जिन्ना एवेन्यू लगती है और एक तरफ हमारे लगती है इसके आगा शाही एवेन्यू 9th एवेन्यू लगती है। और ये बिल्कुल बॉर्डर है 0 पॉइंट से। आज भी अगर हम लोग पूरे इस्लामाबाद का डिस्टेंस जो है वो नापते हैं
तो वो हम 0 पॉइंट से नापते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे मुख्तलिफ साइजेस के जो प्लॉट्स हैं, घर हैं, वो भी आप लोगों को दिखाता चलूँगा। प्लॉट तो हम उनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ओल्ड सेक्टर है कि सीडीए का, और यहाँ पे जो डिमोलिशेबल घर है, नॉन लिवेबल घर है, वो प्लॉट की प्राइस में ही सेल होते हैं। और इनका एक आपको मरकज़ भी दिखाता चलूँगा। मरकज़ इसका इसलिए इतना आबाद नहीं हो सका, इतना ट्रेंडिंग में नहीं आ सका, उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पे हमें पूरे मरकज़ में दो मेन चीज़ें जो देखने को मिलती है। एक, हमें मेडिकल स्टोर्स का हब मिलता है यहाँ पे। अगर किसी को इस्लामाबाद में कोई मेडिसिन नहीं मिल रही तो यहाँ पे आपको इतने मेडिकल सेंटर्स मिलेंगे। उसके अलावा एक तरफ इसका हिस्सा जो है वो पूरा गाड़ियों के शोरूम से भरा पड़ा हुआ है। अगर आप लोग इस टाइम मेरे राइट साइड पर भी देखेंगे तो आपको शोरूम ही शोरूम नज़र आएंगे। तो ये भी मेन रीज़न है कि यहाँ पे लोग जब आते हैं, ट्रैवल करते हैं जीएड की तरफ, तो यहाँ पे एक तो रोड्स पे गाड़ी खड़ी होती हैं, जिसकी वजह से ये इतना आबाद नहीं हो सका। जीएड का जो मरकज़ था, ये एक रीज़न थी इसकी। अब जो ये वाला एरिया आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल बने हुए हैं, वो मिलेंगे, और प्लस यहाँ पे हमें मेडिकल स्टोर जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और कुछ लैब्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे हमें यहाँ पे। और इसकी बैक साइड अगर हम लोग बात करें तो वो पूरा शोरूम से पूरा एरिया भरा पड़ा हुआ है। तो ये तो मैंने आप लोगों को विजिट कराया इसके मरकज़ का। अब हम लोग बात करते चलते हैं यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया की। उसमें हमें डिफरेंट साइजेस में प्लॉट्स और घर देखने को मिलते हैं। मिनिमम अगर मैं साइज की बात करता चलूँ तो 25x50, और उसके बाद फिर 25x60, जिसको हम 6 मरला भी बोलते हैं, वो भी मिलता है हमें। और ये व्यूवर्स इतनी पुरानी कम्युनिटी है कि यहाँ पे एक कम्युनिटी जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी हमें देखने को मिलती है। और ये अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये ओल्ड चर्च जो है वो बना हुआ है, वो अगर आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे इस टाइम। और उसके अलावा व्यूवर्स यहाँ पे हमें फ्लैट्स देखने को मिलते हैं जो कि पीएचए के फ्लैट्स हैं, और एक गेटेड कम्युनिटी है वो, और इंतहाई प्राइम लोकेशन के वो फ्लैट्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पे फिर हमें गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, आईएमसीबी कह लें, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज कह लें, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस टाइम जिस जगह पे हम लोग गुजर रहे हैं वो झेलम रोड है। और मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया कि INT सेंटर जो है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, और वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। भी INT सेंटर जो है तो किसी दौर में उसकी बड़ी हाइप हुआ करती थी। अगर अब भी आप लोग झेलम रोड से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि एक डबल रोड है, अभी आप लोग डबल रोड भी इसकी देख रहे होंगे, जहाँ पे बीच में हमें यहाँ पे ग्रीन बेल्ट देखने को मिलती है, और जो इतनी ज़्यादा जो है उसको मेंटेन नहीं रखा सीडीए ने। और अगर आप लोग मेरे राइट साइड पे ये वाले घर देखते चलेंगे तो इंतहाई प्राइम लोकेशन के ये घर है, इंतहाई खूबसूरत लोकेशन बनती है इनकी। लेकिन चूंकि मैंने आप लोगों को बताया पहले भी कि ये ओल्ड ट्रीन जो है सेक्टर है सीडीए का, तो इतना लोगों ने मेंटेन नहीं रखा। कुछ जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के रेनोवेट हुए हैं। और अगर मैं स्ट्रीट्स की बात भी करता चलूँ तो अभी भी आप लोगों को मैं एक रैंडम स्ट्रीट में लेके चलूँगा यहाँ पे, और आप वो देखेंगे कि उसकी गली की जो चौड़ाई होगी वो हमें मिलेगी 30 फुट की। तो ये भी एक रीज़न थी कि ये सेक्टर जो है इतनी तरक्की नहीं कर सका। इसमें इस सेक्टर का कसूर नहीं है, जिस दौर का ये सेक्टर था उस दौर में इस्लामाबाद इतना पॉपुलेटेड नहीं था। और ये वाला वो एरिया आ चुका है INT सेंटर, इंडस्ट्रियल ट्रेड सेंटर हुआ करता था ये, जो G8 से स्टार्ट होता था और G9 तक हमें मिलता था। और ये सेक्टर जो है वो, अगर आप लोगों को मैं ये भी कहूँ कि ये सेक्टर एक इस्लामाबाद का दिल है, तो वो गलत नहीं होगा। भी इस टाइम अगर आप लोग साइन बोर्ड पे देख रहे होंगे कि अगर हम लोग यहाँ से लेफ्ट हो जाते हैं तो हमें 0 पॉइंट जो है वो देखने को मिलता है। और जैसे हम लोग ये सर्विस रोड के अपोजिट की बात करें तो हमें एक तरफ श्रीनगर हाईवे जो है वो देखने को मिलती है यहाँ पे, जो जिसको हम कश्मीर हाईवे भी बोलते हैं। और यहाँ से भी हम लोग यूटर्न लेते हैं, और मैं जो जहाँ से रेजिडेंशियल एरिया स्टार्ट होता है G8 का, वो आपको पहले विजिट करवाता हूँ। और वीडियो जो है वो आपने पूरी देखनी है। मैं आप लोगों को इसकी प्राइजेस जो है वो भी बताता चलूँगा, जो कि इंतहाई रीजनेबल प्राइस है। आज भी अगर किसी को शौक है इस्लामाबाद के बिल्कुल मिड में अपना घर लेने का, अपना प्लॉट लेने का, तो उनके पास इस टाइम बेस्ट चांस है कि वो G8 में परचेज कर सकते हैं। और इंतहाई रीजनेबल हमें प्राइजेस में यहाँ पे घर और प्लॉट्स, नॉन लिवेबल जो घर है उनको हम प्लॉट्स ही बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और फिर मैं आप लोगों को जो पीएचए के फ्लैट्स हैं वो भी विजिट कराता चलूंगा, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो यहाँ से अब मैं एक रैंडम सी स्ट्रीट है, यहाँ से मैं एंटर हो जाता हूँ। अगर आप लोग देखेंगे तो अब ये देखें, इनकी ये लिंक रोड को मिलाएगी, ये रोड स्ट्रीट है। और अगर आप लोग इसकी चौड़ाई भी देख रहे होंगे तो हमें 30 फुट की ये गली मिलती है। तो ये एक रीज़न है कि G8 सेक्टर जो है वो इतना मेंटेन नहीं रख सका, अगर हम लोग कंपैरेटिवली दूसरे सेक्टर से बात करें उसकी प्राइजेस की। तो मेरे अगर आप लोग राइट साइड पे देखेंगे तो ये एक पोस्ट ऑफिस मेस बनाया गया है,
जो एम्प्लॉयज़ पोस्ट ऑफिस में जो काम करते हैं पूरे पाकिस्तान में, ये उनका मेस है, वो यहाँ पे आके ठहरते हैं। और अगर मैं बात करता चलूँ इसकी लोकेशन की, तो ये डबल रोड पे हम लोग इस टाइम जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। और मेरे लेफ्ट साइड पे इंतहाई खूबसूरत किस्म की लोकेशन पे ये घर जो रेजिडेंशियल एरिया ये बना हुआ है। अगर आप लोग इनके ड्राइवे देखें तो एक एक किनाल के घर से भी बड़े इनके ड्राइवे हैं। और अगर मैं इनकी साइज़ की बात करता चलूँ तो ये 40/80 14 मरले का ये साइज़ बनता है और इंतहाई प्राइम लोकेशन बनती है G8 सेक्टर की। ये इस टाइम ये वाला जो एरिया बनता है ये G8 का प्राइम लोकेशन बनती है। और जैसे ही हम लोग ये क्रॉस करते हैं तो इनका जो G8 मरकज़ है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये सारे जितने भी आपको मरकज़ में ये वाला एरिया नजर आएगा, ये सारा शोरूम से भरा पड़ा है। यहाँ पे जितने भी हैं सारे आपको जितने भी दुकानें शॉप्स कह लें वो नजर आएंगी, तो सारे डीलर्स की हैं जो शोरूम है गाड़ियों का। और यहाँ पे एक दौर में प्रॉपर जो है वो अतवार बाजार लगा करता था गाड़ियों का। और अगर हम लोग यहाँ से लेफ्ट हो जाते हैं आगे जाके, तो फिर हम लोग बॉर्डर पे आ जाएंगे G9 के। इसके एक तरफ G9 सेक्टर लगता है और एक तरफ इसके 0.G7 लगता है। और अगर हम लोग इसके बिल्कुल फ्रंट की बात करते चलें तो यहाँ पे हमें F8 सेक्टर देखने को मिलता है। तो ये लिंक रोड पे आ चुका हूँ मैं, जो कि बनती है G8-2 की। और यहाँ पे हमें जो साइजेस देखने को मिलते हैं वो 25/60 का साइज भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग 6 मरले भी बोलते हैं। इस टाइम अगर आप लोग मेरे लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये 9 मरले का साइज बनता है 30/70 का। सारी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है और इंतहाई प्राइम लोकेशन बनती है, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ हमें PHA के फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। और प्लस यहाँ पे हमें जो पिम्स हॉस्पिटल है वो देखने को मिलता है। और अगर हम लोग यहाँ से लेफ्ट हो जाते हैं तो रावी रोड की तरफ चले जाएंगे और वो एरिया पे स्टार्ट हो जाता है F8 का। तो इस टाइम हम लोग जा रहे हैं इसकी जो सर्विस रोड बनती है उस तरफ। और वहाँ पे भी बड़े खूबसूरत किस्म के बड़े घर हैं, वो भी आपको विजिट करवाते हैं। साथ फिर आपको PHA फ्लैट्स जो हैं वो भी विजिट कराएंगे। कोशिश करूँगा कि PHA फ्लैट्स का किसी फ्लैट के अंदर जाके आपको अपार्टमेंट भी दिखाऊँ वो मैं, और साथ उनकी प्राइस भी आपको शेयर करूँगा आपके साथ। इस टाइम स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, अगर आप यहाँ पे कोई सेल परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर इस टाइम हम लोग हाना रोड के ऊपर आ चुके हैं और ये रोड हमें सीधा लेके जाती है G7 0 पॉइंट की तरफ। और G7 में भी जो इनके फ्लैट्स हैं PHA के वो हमें देखने को मिलते हैं। और अगर आप लोग मेरे लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये सारे गवर्नमेंट के फ्लैट्स हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हैं वो मिले हुए हैं। तो यहाँ पे मिक्स कम्युनिटी जो है वो रहती है। यहाँ पे हमें प्राइवेट रेजिडेंशियल एरिया भी देखने को मिलता है, उसके अलावा हमें गवर्नमेंट का जो सरकारी है वो एरिया भी देखने को मिलता है। तो इस टाइम हम लोग PHA फ्लैट्स की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे हमें 2 बेड और 3 बेड के डिफरेंट साइजेस के हमें यहाँ पे अपार्टमेंट्स मिलते हैं और उनकी प्राइजेस भी आपको दिखाऊंगा। और बड़े मेंटेन किस्म के ये जी फ्लैट्स बने हुए हैं और रीजनेबल प्राइजेस में। और प्रॉपर ये गेटेड कम्युनिटी है, यहाँ पे गार्ड्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। अगर आप लोग स्क्रीन पे भी देखेंगे तो वो आपको नजर आएंगे पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के ये जो है अपार्टमेंट्स हैं। और ये कि आप लोग प्रॉपर यहाँ पे पार्किंग जो है वो बनाई गई है। जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे शेड के साथ कार पार्किंग है, प्रॉपर उनकी कार पार्किंग है। उसके अलावा अगर आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लैंड वाले अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं जो लोगों ने लोन बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेंटेन किए हैं, आप लोग स्क्रीन पे इस टाइम देख भी रहे होंगे। और इसके बिल्कुल साथ हमें यहाँ पे मेस मिल जाता है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का। और एक ये प्रॉपर कम्युनिटी बनाई गई है। अगर आप लोग लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो एक मस्जिद बनाई गई है जो यहाँ पे रेजिडेंट्स रहते हैं उनके लिए। और ये पूरे अगर देखें तो गेटेड है, बंद है, तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे लोकेशन बनती है इसकी। और अगर आप अभी ऑफिस ब्लू एरिया में है तो विद इन 10 मिनट्स जो है आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है अपने ऑफिस जा सकते हैं यहाँ से। तो इस टाइम आप लोग यहाँ पे ग्रीनरी देख रहे होंगे जो कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। CDA सेक्टर में एक चीज़ हमें ये बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पे हर स्ट्रीट हर गली में हमें यहाँ पे दरख्त ही दरख्त देखने को मिलते हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल देते हैं। ये आप देख रहे होंगे इस टाइम फ्लैट्स बड़े ज़बरदस्त किस्म का जिनका एलिवेशन जो है वो बनाया गया है। और कार पार्किंग प्लस जिनके पास ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं तो ये आप उनके साथ एक्स्ट्रा लैंड जो है वो देखें, ज़बरदस्त किस्म की एक्स्ट्रा लैंड है और लोगों ने प्रॉपर यहाँ पे कारपोर्ट जो है वो बनाए हुए हैं। और अगर मैं प्राइजेस की बात करता चलूँ तो यहाँ पे 2,30,00,000 रुपए से अपार्टमेंट की प्राइस स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम लोग बात करते चलें रेजिडेंशियल एरिया की तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा रेजिडेंशियल एरिया जो है वो विज़िट नहीं करवा सकता,
क्योंकि इसमें 4 सब सेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, G8-1, G8-2, G8-3 एंड G8-4। तो मैं ओवरऑल आपको प्राइस जो है वो बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 6.5 करोड़ से स्टार्टिंग प्राइस हो जाती है नॉन लिवेबल हाउस की प्लॉट की प्राइस में, अप टू 13 करोड़ तक जाती है। जो मैंने आप लोगों को साइज़ बताया था 40x80 का, वो 13-14 करोड़ रुपया लोग उसकी डिमांड करते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को आपने लाइक कर लेना है। प्राइजेस का मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया है कि अपार्टमेंट के जो PHA के फ्लैट्स हैं उनकी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 2 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ से स्टार्ट हो जाती है। और रेजिडेंशियल एरिया जो मैंने आप लोगों को दिखाया साइजेस की बात की 25x50, 25x60 के, वो 6-6.5 करोड़ से स्टार्ट हो जाती है प्राइस, अप टू 13 करोड़ तक जाती है, डिपेंड ऑन लोकेशन एंड साइज। तो बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है एक नए सेक्टर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखना आप लोगों ने, और जाते जाते मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आपने लाइक कर लेना और बेल आइकन को जरूर क्लिक करके करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।